मुझे एक क्वेश्चन था। हम्म मेरे मोबाइल में टू हम्म टाइम्स सेवन आता है। हम्म जैसे आपने बोला कि सेवन इज नॉट अ गुड नंबर। हाँ नहीं, पण वो मोबाइल इट इज में भले मोस्ट आता है, टाइप ऑफ पण आर यू इन टू मोर स्पिरिचुअलिटी? हाँ, देन डोंट वरी। नॉट रियली। हाँ, देन डोंट वरी, है ना। आई फाइनल थॉट फाइनल टोटल क्या मेडिटेशन आता है? हाँ, तो आप वो हैव चेक कर लो। अटेंडेड वन क्लास लॉन्ग बैक। नहीं, आप मेरा उसका ग्रिड टोटल। बन सकता है क्या? हाँ, एक मिनट, ग्रिड आपका बना लेता हूँ। तो सुवर्णा जी का, लेट मी ओपन ग्रिड। आप अपना स्पेलिंग थैंक यू बताइए सो मुझे। मच। एक मिनट, हाँ, अपना स्पेलिंग एस बताइए। यू डब्ल्यू एस यू एस डब्ल्यू। डब्ल्यू हम्म ए आर हम्म एन ए। हम्म नेक्स्ट नेम इज प्रमोद, पी आर ए हम्म हम्म एम ओ डी। हम्म रनौरे, आर ए एन ए हम्म डब्ल्यू ए आर ई। हम्म आर ए एन ए डब्ल्यू ए आर। हाँ, बर्थ डेट बताइए। 29/10/1962। 29/10/1962। 66। 66। यस। तो ये रहा आपका ग्रिड, है ना। आपका भी बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 7 है। तो योर बर्थ नंबर इज 2, डेस्टिनी इज 7, एंड योर ग्रिड यू कैन सी हियर, है ना। तो ओवरऑल इट इज़ गुड चार्ट, है ना। और आपका एक्शन प्लेन भी एक्टिवेटेड है, 276 816 लॉजिकल भी है। आप क्वेश्चनिंग्स भी बहुत करते होंगे लाइफ में, ऐसा करते हैं क्या कुछ बहुत क्वेश्चनिंग? बहुत बहुत। लॉजिकल। ट्रेनर ही हूँ ना, तो होता है। हाँ, ट्रेनर ही है। तो एक्शन है आपके लाइफ में। तो अभी है ना, जो मिसिंग है उसको छोड़ दो। तो व्हाट यू आर डूइंग एंड अकॉर्डिंगली इफ योर ग्रिड इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, तो है ना, आपका नेम नंबर देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो नेम नंबर इज ऑल्सो कमिंग टू 1, तो दैट इज ऑल्सो ओवरऑल इट इज़ गुड, है ना। फॉर 1 2 एंड 7 के लिए 1 नंबर भी अच्छा है। तो अगर आप ये पूरा नाम यूज़ करते हैं हर बार कहीं पे भी, तो इट इज़ गुड। ओके, फिर सिर्फ सुवर्णा का ही नाम अगर पकड़ते हैं तो वो भी 6 आता है ना। और आपके ग्रिड में 66 भी है। तो ओवरऑल इट इज़ गुड, है ना। आपका ग्रिड में कोई ऐसा टेंशन तो नहीं दिख रहा है मुझे, अनलेस अंटिल यू टेल मी इफ़ यू हैव एनी टेंशन और एनी इश्यू। I get like little bit of sickness। ये मुझे है ना, सिकनेस मतलब यानी? मुझे है ना फ्रोजन शोल्डर है लेफ्ट साइड पे स्पॉन्डिलोसिस है। हम्म लेफ्ट साइड में वर्टिगो है। हम्म हाँ, तो अभी उसका रीज़न ये है कि 6 नंबर हाँ जो है जी। ना, ये 6 नंबर नॉर्मली किसका होता है? हाउस मेकर का होता है ना, हम जो बोलते हैं। और आपके चार्ट में 2 बार है, और प्लस आपके सिंगल नाम से ऑफकोर्स आता है, तो उसको हम इतना नहीं पकड़ते हैं। पर नॉर्मली 66 है, तो वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। पर 6 नंबर जो है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि, है ना, यू आर ट्राइंग टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, है ना कहीं ये आपके शोल्डर में इफेक्ट दे रहा है। ऐसा है क्या? हाँ, रियली आई लुक आफ्टर माय हाउस फुल। हाँ, और आप खाना भी अच्छा ही बनाते होंगे। वेरी एकदम, लोग बोलते हैं टेस्टी बनाती है, मुझे पता है। लोग हाँ, तो क्या आता ही है, 6 नंबर जिनका अच्छा होता है तो उनका खाना घर में अच्छा ही बनता है। लेकिन क्या है, सबकी डेफिनेटली। मांग पूरी करने के चक्कर में, है ना, सब लोगों की मांग पूरी करने के इसके कारण वो कहीं ना कहीं आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। एंड दैट इज़, है ना, नॉर्मली हाउ वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, राइट। है ना। तो एनर्जी लेवल पे शोल्डर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बरोबर है ना। तो इसके कारण फ्रोजल शोल्डर है, तो कहीं ना कहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आपको नहीं लेनी है, लेकिन आपको लेनी पड़ रही है। यू आर नॉट कंफर्टेबल, और मे बी, है ना, उसके कारण वो पेन है। तो वो आप थोड़ा अपने आप पे स्टडी करो कि ऐसा क्या हो रहा है घर पे, कि जो आपको नहीं करना है और करना पड़ रहा है, या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है जो नहीं लेनी चाहिए। तो यू जस्ट ट्राई टू नॉट अवॉइड बट ट्राई टू एक्सेप्ट। आप समझ रहे हैं? तो वो करने पे धीरे धीरे यू विल फाइंड विदाउट मेडिसिन ऑल्सो योर फ्रोजन शोल्डर कैन गेट बेटर। आर यू गेटिंग इट? राइट। सुवर्णा जी, आपको समझ में आया? एनी अदर? अदर रेमेडी नहीं, लॉजिकल प्रैक्टिकल ये रेमेडी है उसकी, कि आप पहले फाइंड आउट करो कि आपको कहीं ना कहीं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आपको माइंड, है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। मैंने ये भी ट्राई किया
बिकॉज मेरे को किसी ने बताया, जहाँ मैं फिजियोथेरेपी करती हूँ तो उन्होंने बताया यू आर टेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर शोल्डर, जस्ट लीव इट, लाइक यू नो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बट मुझे ये याद ही नहीं आ रहा है जो आपने बोल रहे हो कि मुझे याद नहीं, आप याद मत करो, अभी आज से सिर्फ अवेयरनेस शुरू करो कि जितने लोग घर पे हैं या घर पे नहीं होंगे, मे बी आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते होंगे, मे बी काम आप जो जॉब कर रहे हैं उसकी लेते होंगे, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वो जो चीज़ आपको बॉदरेशन करेगी या बॉदर कर रही होगी, या आपको लगता है ये, जैसे एग्जांपल जॉब कर रहे हैं, है ना, आपको जो सैलरी मिल रही है आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको अगर ऐसे लग रहा है ना, तो वो भी एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया आपको, जो माइंड लेवल पे काम कर रहा है करके वो शोल्डर पे जा रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? तो वो अवेयरनेस आपने लाना शुरू किया कि नहीं, है ना, फॉर माई पे दिस इज द मिनिमम वर्क दैट माई ऑफिस इज गोइंग टू गिव मी, एंड यू एक्सेप्ट कर दिया, और मे बी वो कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो सिर्फ घर से लेके ही नहीं होगी ये बात, वो कोई चीज को लेके भी हो सकती है, मे बी अदर, हाँ, मे बी अदर फैमिली का हो सकता है, मे बी नेबर का हो सकता है, मे बी बिल्डिंग का होगा, मे बी इन लॉज का होगा। आप समझ रहे हैं? इस कैन बी एनीथिंग, नॉट ओनली नेसेसरी कि वो फैमिली ही हो। तो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, यू अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया ना, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, फ्रोजन शोल्डर आपका कम होते जाएगा। अच्छा, दूसरी रेमेडी है कि यू कैन अप्रोच सम एक्यूपंक्चरिस्ट और समवन, अगर नियर बाय आपके कोई है तो दे कैन हेल्प यू, है ना, थ्रू ये एक्यूपंक्चर और है ना हीलिंग, दे कैन हेल्प यू टू गेट बेटर फ्रोजन शोल्डर। हाँ, तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये भी कुछ चीज़ें जो एडिशनली आपको हेल्प कर सकती है। एंड ऑल्सो विद दैट इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, because root cause is what I am telling you, but you have to find out not only necessary family part, it can be from any other part. It can be 2 years 5 years back you might have done something where you thought you must have not done, and that is now bothering you, and that has become a frozen shoulder. Because frozen shoulder का मतलब क्या है कि वो इतना हैवी है कि वो फ्रोज हो गया है। आप समझ रहे हैं? वरना फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है, वो नॉर्मली ना कन्वर्ट होकर धीरे धीरे है ना बैक में जाता है, और बहुत से लोगों को बैक पेन इश्यू होता है, पर आपको वो नीचे नहीं ट्रेवल करके वहीं पे फ्रोज हो गया है। ओके, आर यू गेटिंग इट? हाँ, आप अवेयरनेस शुरू करो, ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ से आपको लग रहा है ना। वो जिस दिन आपने फाइंड आउट कर लिया, यू विल फाइंड आउट द पेन हैज ऑलरेडी रिड्यूस बाय 20-30% विदाउट एनी मेडिसिन। हाँ, यू जस्ट हैव टू नाउ ट्राई टू फाइंड आउट, जॉब से, आपके फैमिली से, या बाहर से, या नेबर से, या बिल्डिंग से, ऐसा कुछ कहाँ से, है ना, यू फाइंड आउट।